अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। तो ये भी एक बीमारी है जिसके नाम से पता चलता है कि ऐसी फूड जिसके अंदर पॉइजन था और आपने उस फूड को खा लिया है, तब ये फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है आपको हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास है फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन। तो इसमें ये है कि दिस टर्म इंडिकेट्स एन इलनेस। तो फूड पॉइजनिंग एक बीमारी होती है फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आप एक ऐसी फूड खा लें जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थी और उस फूड की जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से ना हो, तब आपको फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है ये हो जाती है। आगे हमारे पास है कोज कि ये जो फूड पॉइजनिंग की बीमारी है किस वजह से फैलती है। तो इसमें ये है कि टू बैक्टीरिया सैल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन्स विच कॉज फूड पॉइजनिंग। तो दो बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है सैल्मोनेला और दूसरा होता है कंपाइलोबैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग की बीमारी है ये फैलती है। आगे दूसरा पॉइंट ये है कि दीज बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल, चिकन एंड डक्स विदाउट कॉजिंग डिजीज सिम्टम्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैटल यानी कि ये गायें, भेड़, बकरियों, चिकन और डक्स में रहते हैं, लेकिन ये वहाँ पे कोई भी बीमारी कोज नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि फूड पॉइजनिंग में डिवेल्प इफ दे ड्रिंक मिल्क, ईट मीट और एग्स विच आर कंटेमिनेटेड विद दीज बैक्टीरिया। तो अगर आप दूध पी ले या फिर ऐसा गोश्त या फिर ऐसे अंडे खा ले जिनके अंदर ये दोनों बैक्टीरिया थे, तब ये आपको बीमारी जो है लग जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने दूध को पीना है, आपने दूध को उबाल के पीना है, और आपने जब भी गोश्त खाना है आपने गोश्त को पका के खाना है, तब ये जो बीमारी है आपको नहीं लगेगी। ये हमारे पास 3 कोज थे फूड पॉइजनिंग के। एक तो ये कि 2 बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं और ये बैक्टीरिया चिकन में रहते हैं, डक्स में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ये कोई भी बीमारी को नहीं फैलाते हैं। और अगर एक ऐसा शख्स जो कि मिल्क पी ले या फिर ऐसा गोश्त खा ले जिसके अंदर ये दोनों बैक्टीरिया थे, तब फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है ये डिवेल्प होती है। आगे हमारे पास है सिम्टम्स। तो इसका सबसे पहला सिम्टम हमारे पास है डायरिया, आपको मोशंस लग जाते हैं। और दूसरा हमारे पास है वोमिटिंग, आपको उल्टियां शुरू हो जाती हैं। और तीसरा हमारे पास है एब्डोमिनल पेन और आपके पेट में शदीद दर्द होता है। आगे हमारे पास है अक्कर। तो इसमें यह है कि फूड पॉइजनिंग अक्कर फ्रॉम 12 to 24 आवर्स आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। तो जब आपने कंटेमिनेटेड फूड खा ली है तो 12 से 24 घंटे के दरमियान में फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है ये अक्कर हो जाएगी। आगे हमारे पास है चांसेस की जो फूड पॉइजनिंग की बीमारी है इसके चांसेस कब ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली। तो इस बीमारी के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं इफ़ अनपास्चुराइज्ड मिल्क और इज़ ड्रंक और इफ़ मीट इज़ नॉट प्रॉपरली कुकड। जब आप दूध को उबाले बगैर पी लें या आप गोश्त को पकाए बगैर खा लें, तो तब फूड पॉइजनिंग के जो चांसेस है ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आगे हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि द लिक्विड दैट एस्केप्स ड्यूरिंग डिफ्रोस्टिंग मीट कंटेन सैल्मोनेला बैक्टीरिया। यानी कि ऐसा गोश्त जो कि आपने फ्रिज से निकाला है और वो गोश्त फुल जमा हुआ है, तो जब वो गोश्त डिफ्रोस्ट यानी कि पिघलेगा तो उस गोश्त के अंदर जो लिक्विड होगा, जो पानी होगा, उस लिक्विड के अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो गोश्त पिघलता है उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, लेकिन जब आप उस गोश्त को पकाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मर जाते हैं। आगे ये है कि द मीट इज डिफ्रोस्टिंग मस्ट नॉट बी अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी अदर फूड। तो आपने क्या करना है कि उस गोश्त को जो कि आपने फ्रिज से निकाला है उसको आपने दूसरी फूड के साथ नहीं रखना है, यानी कि ऐसी फूड के साथ जो कि आपने उबाले बगैर खानी है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी बात क्लियर हो गई है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि इस बीमारी के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये बीमारी कब अकर होती है। अब जो सबसे हमारे पास मेन शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है बोचोलिज्म, जो कि फाइनल एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। बोचोलिज्म की डेफिनेशन ये है कि आ स्वेयर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग इज बोचोलिज्म। तो फूड पॉइजनिंग की स्वेयर फॉर्म को हम बोचोलिज्म कहते हैं। आगे हमारे पास है कोज। तो इसमें ये है कि दिस इज कोज्ड बाय टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम बोचोलिज्म। तो एक बैक्टीरिया होता है जो जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम बोचोलिनम कहते हैं। ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो बोचोलिज्म की बीमारी है ये होती है। आगे ये है कि बोचोलिज्म डिवेल्प्स बाय प्रिजर्व्ड फूड स्पेशली मीट। तो ऐसा गोश्त जो कि आपने प्रिजर्व्ड यानी कि सेव करके रखा हुआ है उसकी वजह से जो बोचोलिज्म की बीमारी है ये डिवेल्प होती है।
लास्ट में हमारे पास है सिम्टम। तो सबसे पहला है फटीग, आपको थकावट महसूस होती है। दूसरा है डिजीनेस, आपको चक्कर आते हैं। डबल विजन, आपको हर चीज़ डबल नजर आती है। हेडेक, आपके सर में शदीद दर्द होता है। नोजिया, वोमिटिंग से पहले जो कंडीशन होती है उसको नोजिया कहते हैं। वोमिटिंग, आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और फिर डायरिया, आपको मोशन लग जाते हैं। और फिर हमारे पास है एब्डोमिनल पेन, और आपके पेट में शदीद दर्द होता है। तो आपसे समटाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द सिवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो आपने लिखना है कि बोचोलिज्म इज द सिवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको फूड पॉइजनिंग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं आपने इसको इसी तरह ही लिखना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।